Let's start our today's specific topics. That is the biomass pellet business opportunities, particularly invited by the NTPC Dadri plant. So it's a great business opportunities in the biomass segments. As we earlier discussed, biomass sector is a thrust sector, and government, either central government or the state government, has given more focus through their Ministry of Renewable Energies, Ministry of Agriculture, and the MSME departments by giving large amount of incentives and subsidies. Right now, Ministry of Powers has mandatory and compulsory use for the biomass pellet as a coal firings, co-firings with the coals as a coal substitutes in the power plant sectors. जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो मैंडेटरी यूज किया हुआ है पावर प्लांट सेक्टर्स में, जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें जो कोयले की जगह एज ए सब्स्टिट्यूट्स बायोमास पैलेट्स को एटलीस्ट मिनिमम 5% का कंपलसरी यूटिलाइजेशन किया हुआ है। इस वजह से बायोमास पैलेट की जो इंडस्ट्रीज है वो डे बाय डे ग्रूमिंग्स हो रही है। तो इट्स अ ग्रेट बिजनेस। और जैसा कि हमारी रेगुलर वीडियो सीरीज में भी हमने बायोमास सेक्टर्स पे काफ़ी अच्छा वर्कआउट करके इस सेक्टर्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन शेयर की है। और ऑलरेडी ये जो इंफॉर्मेशन है कि बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड होते हैं, ये हम पहले भी शेयर करते हैं। और आज हमारे साथ एक एक्चुअल में इन हैंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है एनटीपीसी की, जो कि यूपी में गौतम बुद्ध नगर में जो दादरी में इनका प्लांट लोकेटेड है, उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ में जितने भी व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेट्स हैं, इन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप वेबिनार के सेशन एंड होने के बाद कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिलेगी, जो कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं इसका, और जो कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको इसमें मिलेगा। तो आप अपना फोकस सुनने में और देखने में रखिएगा। नोटिंग्स का आपको ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, क्योंकि सारा कंटेंट हमारी टीम के द्वारा आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी जो है एनटीपीसी दादरी में भी टेंडर इनवाइटेड है, और पैरेलली हरियाणा में झाड़ली झज्जर में जो प्लांट है अरावली पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, झाड़ली झज्जर हरियाणा में लोकेटेड है, उसमें भी टेंडर इनवाइटेड है। हम दोनों टेंडर्स में अप्रोक्सीमेटली जो इनवाइटिंग टर्म्स हैं कॉमन है, दोनों एनसीआर एरिया का है। तो जो भी व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, आप दोनों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम फोकस यहाँ जो कर रहे हैं वो एनटीपीसी दादरी प्लांट का जो स्पेसिफिक टेंडर्स है उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। तो बिफोर प्रोसीडिंग्स, आई वांट टू लेट सम इंट्रोड्यूस अबाउट आवर कंपनीज। वी एट केआईपी वर्किंग एज ए बिजनेस subsidy consultant since 2008 onwards. We are working particularly for the MSME segment units, warehousing and logistic units, agri-infra projects such as biomass sectors, warehousing sectors, biomass pellet briquettes. We help our clientele in taking right investment decisions with appropriate business modeling so that they can avail maximum subsidies, other eligible financial incentives, reduce their cost and maximize their profits. हमारा ऑब्जेक्ट्स नॉलेज को बिजनेस कम्युनिटी के साथ शेयर करना, उनको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस में सहयोग करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड जो सब्सिडीज हैं, ग्रांट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, उनकी प्लानिंग कर पाएं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएं। टिल नाउ केआईपी ने अपनी जर्नी में 1700 प्लस बिजनेस, यानी बी टू बी बेस हमारा क्लाइंटाइल रहता है। हम बिजनेसमैन जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं उनको सर्विसेज देते हैं। तो 1700 प्लस बिजनेस को जो क्लाइंट्स हैं उनको हम सक्सेसफुली सर्व कर चुके हैं। 65 करोड़ प्लस की सब्सिडीज इंसेंटिव्स ऑलरेडी हमारे यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी को सक्सेसफुली सैंक्शन कराई गई हैं, उनको वो डिसबर्स हुई हैं। और पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स में ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी कंपनीज की है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी जो सेवाएं हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं, बिजनेस कम्युनिटीज को रेगुलरली सर्व कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक्स है, जो बायोमास पैलेट्स में टेंडर अपॉर्चुनिटीज हैं एनटीपीसी दादरी प्लांट की,
तो हम इस वेबिनार में आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इस टेंडर के बारे में हम बातचीत करेंगे। बिडर्स के लिए क्या स्कोप ऑफ वर्क्स हैं, जैम रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे, सप्लाई ड्यूरेशंस की बात करेंगे, ईएमडी अमाउंट्स की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम फोकस करेंगे, क्वांटिटी एलोकेशंस पे भी बात करेंगे, जो प्राइसिंग बिड आपको करनी है उस पे भी बात करेंगे, पेमेंट टाइमलाइंस हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, और डिलीवरी ऑफ पैलेट्स हैं, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं पैलेट्स की उन पे डिस्कशन करेंगे, और एग्रीकल्चर रेजिड्यू की डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें। तो बहुत वाइड में आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ हम शेयर करेंगे, ताकि आप इस प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड्स की बारीकियों को अच्छे से समझ पाएं और सक्सेसफुली अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग करके टाइमली आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमास पैलेट्स का। जो ये टेंडर इनवाइटेड हुआ है, ये एनटीपीसी ने इनवाइट किया है। एनटीपीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है, और इसने जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास पैलेट्स, और ये जो बायोमास पैलेट्स हैं अपने पावर प्लांट में उनको यूज करने के लिए, उसकी सप्लाई के लिए इन्होंने टेंडर इनवाइट किया है, बिड इनवाइट की है। और जो बायोमास पैलेट्स हैं, ये एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड बायोमास पैलेट्स हैं और नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स। पैलेट्स में देर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरीज, टोरिफिकेशन और नॉन टोरिफिकेशन। तो ये जो टेंडर है पर्टिकुलरली इनवाइटेड है नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड मैन्युफैक्चर्स। तो यहाँ ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। दादरी में जो इनका प्लांट लोकेटेड है, यूपी में गौतम बुद्ध नगर में ये प्लांट लोकेटेड है। तो इस प्लांट में को फायरिंग के लिए बायोमास पैलेट्स, नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड है, और इस टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2024 है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें जो सप्लाई डिमांडेड की गई है, जो क्वांटिटी डिमांडेड की गई है, वो 600 टन पर डे की है। और ये जो टेंडर है पूरी एक साल की सप्लाई के लिए इनवाइटेड है, यानी जो ड्यूरेशंस है वो एक साल की रहेगी। यानी जो जो बिडर्स इसमें सेलेक्ट होंगे उनको एक साल का बल्क का सप्लाई ऑर्डर इस टेंडर के माध्यम से मिल सकता है। तो 600 टन पर डे की डिमांड है। अकॉर्डिंगली 2,19,000 टन पूरे साल की डिमांड है। तो बहुत अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, लार्ज स्केल की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर सकते हैं इस टेंडर में पार्टिसिपेट करके। बिडर का स्कोप क्या रहेगा, अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको बीइंग ए बिडर्स करना क्या है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट, आपको बायोमास पैलेट्स जो कि नॉन टोरिफाइड होगा, एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस होगा, उसकी आपको सप्लाई करनी है। उसका लोडिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, उसकी डिलीवरी आपने इंश्योर करनी है एनटीपीसी के प्लांट साइट तक। ये आपका स्कोप रहेगा। यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके एनटीपीसी की जो प्लांट साइट है वहां तक इसकी डिलीवरी को इंश्योर करना, इट्स द स्कोप ऑफ योर वर्क। यानी बिल्डर्स को ही ध्यान रखना। वहां पे जो अनलोडिंग्स होगी वो एनटीपीसी के स्कोप में आएगा, यानी एनटीपीसी प्लांट अपने लेवल पे उसके अनलोडिंग रखेंगे। आपने जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ध्यान रखना है। आप जो भी व्हीकल यूज करेंगे, कैरेज व्हीकल यूज करेंगे, तो वो शुड बी फुली कवर्ड होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। यानी आपको बायोमास पैलेट की सप्लाई एनटीपीसी प्लांट की साइट तक को कंटिन्यू आपने रखना, ये आपके स्कोप में रहेगा। टेंडर आप तभी सबमिट कर पाएंगे जब आपकी जो यूनिट है वो जैम में रजिस्ट्रेशन हो। यानी बीइंग ए अप्लीकेंट्स, यानी मान लीजिए आप, आपकी कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, आप किसी भी माध्यम से टेंडर भर रहे हैं, तो आपकी फर्म का जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल्स है, जिसको हम जैम बोलते हैं, उस पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। क्योंकि ये जो टेंडर है जैम पोर्टल के थ्रू इनवाइटेड है। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और एक इसमें जो अलग एस्पेक्ट्स है वो ये है कि कई जो बिल्डर्स हैं वो सोचते हैं कि हमने जैम पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, और एक उनकी जो सिक्योरिटी फीस होती है 5,000 रुपीज की, वो हमने डिपॉजिट करा दी, इसके बाद हम टेंडर सबमिट कर पाएंगे।
ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपरली जैम पे रजिस्ट्रेशन कराना है, उनकी जो सिक्योरिटी फीस है वो पेड करनी है। साथ में आपने अपनी मैन्युफैक्चर्ड आइटम का प्रोडक्ट कैटालॉग वहां पे अपडेट करना है। जब तक आपका प्रोडक्ट कैटालॉग जैम पोर्टल पे अपडेट नहीं होगा, आप टेंडर सबमिट नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निकली आपने ध्यान रखना है, और इट विल टेक अराउंड 24 to 48 आवर्स। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कुछ आगे ऑफिशियल हॉलीडेज भी हैं, तो ये चीज़ें आपने टेक केयर रख के अपना, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आज ही अपना जैम रजिस्ट्रेशन और उसमें प्रोडक्ट कैटालॉग का अपडेशंस आप इंश्योर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप केआईपी की टीम की असिस्टेंस लेके अपने एप्लीकेंट फर्म का टाइमली जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन इंश्योर कीजिएगा, ताकि आपको टेंडर सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम। सप्लाई ड्यूरेशन जैसे हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो सप्लाई ड्यूरेशन होगी नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स की, पूरे 1 साल के लिए, यानी 12 महीने की सप्लाई आपको कंटिन्यू 365 डे का जो भी सप्लाई ऑर्डर्स आपको मिलेगा, तो पूरे 1 साल का सप्लाई ऑर्डर्स आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट्स है, आपकी लार्ज स्केल की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, और इससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि रेगुलर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाता है तो बिजनेस में लार्ज स्केल के इकोनॉमिक्स बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। ईएमडी अमाउंट्स ये आपने टेक के रखना है। जो ईएमडी अमाउंट्स है वो 20 टन की जो मिनिमम कैपेसिटीज है, वो जो हमने यहाँ इंश्योर करना है, क्योंकि इस टेंडर में जो पार्टिसिपेशन है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आगे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं, ये ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये आपने टेक केयर रखना है। आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या एग्रीगेटर्स है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि पिछले टेंडर्स में इन्होंने ये कंडीशन या ये प्रोविजंस कर दिया था कि अगर कोई फ्यूचर में भी प्लांट लगा के सप्लाई देना चाहते हैं, वो लोग भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन इस टेंडर में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। और जो ईएमडी मनी है, यानी इसमें जो आपको ऑफर करनी है क्वांटिटी, वो मिनिमम 20 टन का है, यानी 20 टन पर डे आपको मिनिमम क्वांटिटी ऑफर करनी है। यदि आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको ईएमडी का एग्जम्पशन है। 20 टन तक जो ईएमडी अमाउंट इन्होंने इंश्योर की है वो 10 लाख रुपए की है। यानी बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, अगर आप एक एमएसएमई यूनिट्स हैं, आपका उद्यम में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ईएमडी मनी नहीं देना है, आपके लिए एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर आप ट्रेडर और एग्रीगेटर की कैपेसिटीज में अप्लाई करते हैं तो आपको ये ईएमडी देना पड़ेगा। यहाँ एक एस्पेक्ट और ये है कि जो ट्रेडर हैं एग्रीगेटर्स हैं, उनके लिए क्वांटिटी ऑफर करने की जो लिमिट है वो केवल 20 टन पर डे ही है। यानी वो 20 टन से ज्यादा के लिए टेंडर सबमिट नहीं कर पाएंगे। वो मिनिमम भी उनका और मैक्सिमम भी 20 टन है। और अगर वो ट्रेडर या एग्रीगेटर के नाते टेंडर सबमिट करता है तो उसको 10 लाख रुपए की ईएमडी डिपॉजिट करानी होगी। ईएमडी मनी वो बाई बैंक ट्रांसफर और बैंक गारंटी के रूप में भी दे सकता है। तो बड़ा सिंप्लीफाइड, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं कोई एमडी नहीं लगेगा आपको। यदि आप ट्रेडर हैं, फिर आप चाहे 20 टन का 30 टन का, ऐसे 10 के मल्टीप्लेशन में आपको क्वांटिटी ऑफर करनी है। 20 30 40 50 60 जैसे भी आपकी कैपेसिटीज है, अकॉर्डिंगली आप अपना क्वांटिटी ऑफर टेंडर में कर सकते हैं। ईएमडी अमाउंट है वो रिफंडेबल है। अगर आपको टेंडर एलोकेट नहीं होता है तो रिफंडेबल है। एलोकेशन हो भी जाएगा तो भी ये रिफंडेबल है, क्योंकि आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है वो सेपरेटली हो। तो ये आपने टेक केयर। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, तो अगर आप इंडिविजुअल अप्लीकेंट हैं, अगर और आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है, तो बीइंग ए इंडिविजुअल अप्लीकेंट आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर इसमें अलाउड नहीं है, ओनली एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर या एग्रीगेटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
क्लास वन लोकल सप्लायर इसमें एलिजिबल्स हैं। क्लास वन लोकल सप्लायर का मीनिंग ये है कि जो आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे वो 100% लोकल होना चाहिए, यानी इंडियन मेड रॉ मटेरियल्स आपको यूज करना है, सारा सारा रॉ मटेरियल का कोई इंपोर्ट नहीं करना है। 100% जो आपने लोकल सप्लाई को इंश्योर करना है। तो इनको हम क्लास वन लोकल सप्लायर बोलते हैं, वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक अच्छा एस्पेक्ट आप इसमें कंसोर्टियम बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसोर्टियम का मीनिंग ये होता है कि आप एक ग्रुप बना के, मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप ज्यादा क्वांटिटीज को ऑफर करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके साथ कोई ट्रेडर जुड़ जाता है, तो आप बीइंग ए मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर दोनों मिलके एक कंसोर्टियम बना के भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा क्वांटिटीज का जो है टेंडर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मैक्सिमम अप टू 3 मेंबर्स आप जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे की मान लीजिए 30 टन है। तो 30 टन आपकी कैपेसिटी होगी, प्लस आपने अपने साथ एक ट्रेडर जोड़ लिया, तो बीइंग ए ट्रेडर वो 20 टन तक का अप्लाई कर सकता है। अब आपकी जो सप्लाई की जो कैपेसिटी बन जाएगी वो 30 + 20 यानी 50 टन तक का आप टेंडर सबमिट कर पाएंगे। तो बीइंग ए आप मैन्युफैक्चरर कैटेगरीज में आप माने जाएंगे, तो आप कंसोर्टियम बनाकर भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं। ये आपने टेक केयर रखना। क्वांटिटी एलोकेशंस का जैसे हमने जिक्र किया था कि जो इसमें प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वैसे तो ये एनसीआर एरिया में है, और इसमें ये भी प्रोविजन है कि हम जो रॉ मटेरियल्स है आसपास के एरिया से ही, मतलब मोर देन 50% का रॉ मटेरियल्स जो है आसपास के एरिया से बाइंग करें, लोकल कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो जो क्लास वन लोकल सप्लायर है, यानी एमएसएमई लोकल सप्लायर है, जो 100% लोकल कंटेंट इस प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंसेस है। एमएसएमई बिडर्स जितने भी होंगे, या जो एनसीआर एरिया के बिडर्स हैं, पंजाब हरियाणा, जिनको हम एमएसएमई की डेफिनेशन में लेके आएंगे, उनको प्रेफरेंस है 25% का टेंडर में, क्वांटिटी एलोकेशंस में। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेडर और एग्रीगेटर्स हैं, उनके लिए 20 टीपीडी यानी 20 टन से ज़्यादा का वो टेंडर सबमिट नहीं कर पाएंगे, उनकी एलोकेशंस का ये लिमिटेड है। और जो 10 की सीक्वेंस में आगे ये इंक्रीमेंट्स रहेगा, जो मिनिमम क्वांटिटीज आपने कोट करनी है बीइंग ए बिडर्स, वो 20 टन पर डे, प्लस आगे जो भी है वो 10 के सीक्वेंस में रहेंगे, यानी 20 30 40 50। तो इस तरीके से जो आपके पास क्वांटिटी है आप अपनी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, आपका जैम में रजिस्ट्रेशंस है, और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या हो। देखिए, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, यानी आपको ये जो टेंडर है, 2 बिड सिस्टम है, टेक्निकल बिड है और फाइनेंशियल बिड्स है। टेक्निकल बिड में जो आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सारे लाइनअप होंगे, और फाइनेंशियल बिड में जो फाइनेंस से रिलेटेड यानी प्राइस बिड है वो आपको लाइनअप करनी है। तो जो प्राइसिंग बिड्स है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ बेस प्राइस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिटरमाइंड है, यानी जो बेस प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है एनसीआर एरिया, जिसको हम एक्स फैक्ट्री प्राइस भी बोलते हैं, नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स के लिए 2 रुपये 46 पैसे पर 1000 केसीएल, इंक्लूडिंग जीएसटी है ये। विदाउट जीएसटी है 2 रुपये 32 पैसे के राउंड बनेगा पर 1000 केसीएल कैलोरिक वैल्यू जो है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है इन्होंने जो डिटरमाइन किया वो 3400 कैलोरिक वैल्यूज का डिटरमाइन। तो अकॉर्डिंगली ये 8282 रुपया पर मीट्रिक टन इंक्लूडिंग जीएसटी, 3400 केसीएल के लिए नोटिफाइड रेट, यानी ये बेस प्राइस है। इस प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। आप टेंडर सबमिट करेंगे, ये बेस प्राइस आप सबके लिए कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा। प्लस इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी जोड़नी, यानी आपकी जो प्राइस बिड बनेगी वो बेस प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्राइस पर टन आपको जोड़ के और अपनी प्राइस बिड करनी है।
मान लीजिए आपको लगता है कि आपका पर टन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 2,000 रुपये है, तो ये आपके टोटल प्राइस बिड हो जाएगी 8,282 प्लस 2,000, यानी 10,282। ये बिड रेट आपका वहां लाइनअप। स्टैंडर्ड रेट आपको ये ध्यान रखना है, आपकी यहाँ जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। यानी जितना आप लो टू लो ट्रांसपोर्टेशन प्राइस कोट करेंगे उतना ज्यादा आपकी बिड कॉम्पिटिटिव बनती जाएगी। तो ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, बेस प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, ये दोनों फैक्टर करके आपने प्राइस बिड को सबमिट करो। पेमेंट टाइमलाइंस जो है इसमें, यदि आपका सक्सेसफुल आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है, लेटर ऑफ अवार्ड मिलता है, और उसके बाद आप जब आप सप्लाई इंश्योर करते हैं, तो 15 डे का वर्किंग इनका साइकिल्स है। यानी 15 दिन में जैसे ही आपने अपना बिलिंग सबमिट की, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट रिलीज करते हैं, मतलब एज पर दियर टेंडर डॉक्यूमेंटेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट दियर अकाउंट सेल रेटेड। जो भी इनकी टर्म्स हैं कंडीशंस हैं वो सारी लाइनअप आप करते हुए, यानी 15 दिन का एक वर्किंग साइकिल आप मान के इसमें चल सकते हैं पेमेंट टर्म्स के लिए। अगर आपको अलॉटमेंट्स आती हैं, आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आपने टेक केयर रखना है। आप 100% टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ एलओएस, यानी लेटर ऑफ अवार्ड के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है। आप चाहो तो 30 दिन के अंदर अंदर 25% टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं, और बाकी का जो सिक्योरिटी अमाउंट्स है वो आपकी जो बिल है उसमें से भी आप डिडक्ट करा सकते हैं, मतलब 10% ईच भी। यानी जो बाकी की बची हुई 75% जो टोटल सिक्योरिटीज अमाउंट है आपकी, वो सब्सिक्वेंट जो आप बिल रेज करोगे उसमें हर बिल में 10% वो एडजस्ट होती जाएगी। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस आपको फॉलो करना। जो डिलीवरीज आपने करनी है, जैसे ही आपको एलओए मिल जाएगा, यानी लेटर ऑफ अवार्ड मिल जाएगा, उसके विद इन 30 डेज आपने डिलीवरी स्टार्ट कर देनी है, बायोमास पैलेट्स की सप्लाई इंश्योर कर देनी है, या जो भी अथॉरिटी द्वारा कोई म्यूचुअली एग्रीड शेड्यूल अगर आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग। 60 दिन तक नो लिक्विडेट डैमेज रहेगा, यानी आप 60 दिन तक अपनी जो सप्लाई इंश्योर कीजिएगा। अगर किसी कारणवश आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम 60 दिन का आपको टाइमिंग दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप सप्लाई करते हो, कम सप्लाई करते हो, टाइमली सप्लाई नहीं कर पाते हो, तो लिक्विडेट डैमेज जो एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट डिफाइन होगा इनका, वो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। तो आपने ये टेक केयर रखना है। टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है पैलेट्स की, कि पैलेट्स किस टाइप का होना चाहिए वो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। एग्री रेजिड्यू होना चाहिए, डायमीटर से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, 25 mm से लेके 35 mm तक का लेंथ है। फाइननेस जो लेवल्स है, यानी जो 5% से कम इसमें टोटल वेट का, यानी कोई खराब पैलेट्स हैं, टूटी हुई हैं, उनकी जो संख्या है, उनका जो मेजरमेंट है टोटल 5% से ज्यादा ना हो, वो 5% से कम ही रहनी चाहिए। ग्रोस कैलोरिक वैल्यू जो है एक्चुअल रिसीव्ड बेसिस पे जो आएगा इनका, ये 2800 से लेके 4,000 तक की रेंज में एक्सेप्टेबल। यानी मिनिमम 2800 तो आपका आना ही चाहिए। 2800 से लेके 3400 का इनका स्टैंडर्ड है। जो प्राइसिंग होगी वो 3400 के स्टैंडर्ड पे होगी। अगर आपका केसीएल कम है तो प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस होगा, और 3400 से ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन 4,000 तक की रेंज तक का ही एक्सेप्टेबल। मॉइस्चर कंटेंट है, ये आपका 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉन टोरिफाइड पैलेट्स होती है जनरली 10 से 14% तक का मॉइस्चर कंटेंट इसमें एक्सेप्टेबल है। इससे ज्यादा का होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बेसिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको टेक केयर रखना। अब मेन क्वेश्चन आता है कि बायोमास पैलेट क्योंकि एग्रो रेजिड्यू बेस है, तो एग्रो रेजिड्यूज इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एग्रो रेजिड्यू होता क्या है। आपके यहाँ आसपास एरिया में जो भी एग्रीकल्चर फसल, चाहे वो पैडी है, सोया है, अरहर है, ग्वार है, कॉटन है, ज्वार बाजरा, मस्टर्ड है, जो भी इस टाइप की जो भी हमारी फसल है, जूट है, मूंगफली है, इस टाइप का कोई भी एग्रीकल्चर रेजिड्यूस है, उसका चाहे वो स्टबल हो, स्ट्रा हो या हस्क हो, आप इसमें यूज कर सकते हैं। साथ में यदि आपके आसपास बैम्बू या इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू चिप्स है, कटिंग्स है, बैम्बू डस्ट है, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हॉर्टिकल्चर वेस्ट अगर है आपके आसपास, या फॉरेस्ट रेजिड्यू जिसको हम बोल सकते हैं,
मतलब पेड़ पौधों के, प्लांट के, इनका रेजिड्यू जो बचा हुआ है ट्रिमिंग्स के दौरान, ड्राई लीव्स है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में बायोमास पैलेट्स के लिए जो आप सिंगल बेस मटेरियल को भी यूज कर सकते हो और मिक्सिंग भी आप कर सकते हो। जैसे ये सारा मटेरियल्स ऊपर जो बताया हुआ है, अगर आपके पास सिंगल बेस मटेरियल है, सकते हैं मिक्सिंग भी आप करके बायोमास पैलेट बना सकते हैं। जो मिक्सिंग प्रोडक्ट्स है इन्होंने डिफाइन किए हैं, जैसे सा डस्ट है, लकड़ी की चिप्स हैं, वुडन वर्क का जो भी बचा कुचा कचरा होता है, फर्नीचर वेस्ट है, बगासी है, प्रेस मेड है, मोलासिस है, इस टाइप का जो भी मिक्सिंग आप करके लाइन अप कर सकते हैं एग्रीकल्चर रेजिड्यूज के साथ, या जो काउ डंक है या एनिमल डंक्स है इस टाइप की, ताकि आप इन चीजों को प्रोपोर्शनेटली मिक्स करके मिक्सिंग मल्टीपल बेस के साथ भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस लाइन अप कर सकते हैं। लेकिन आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो है वो मोर देन 50% का इसमें मैंडेटरीज है, कि ऐसा ना हो कि दूसरी कंपोनेंट आप ज्यादा यूज करें। आपने अपनी ग्रोस कैलोरिक्स वैल्यूज को भी फोकस रखना है। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस मिक्स करके आप पैलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये मैंने एनटीपीसी दादरी के लिए बताया था, जो झारली झज्जर हरियाणा में जो प्लांट है उसमें भी बायोमास पैलेट की सप्लाई का टेंडर ओपन है। उसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, यानी दादरी वाले प्लांट की 16 अक्टूबर है तो इसकी 15 अक्टूबर है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है झारली झज्जर में। तो ये अरावली पावर कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एपीसीपीएल बोलते हैं इसको। इसमें जो सप्लाईज 1060 टन पर डे की, यानी पूरे साल के लिए 3,86,900 टन के सप्लाई का टेंडर इनवाइटेड है। तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दोनों ही आपके लिए ओपन है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर्स सभी व्यूअर्स को, सभी लिसनर को, सभी पार्टिसिपेट को कहना चाहूंगा, यह जो है ये टेंडर स्पेसिफिक वेबिनार है और इसमें टेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। बायोमास बिजनेस, पैलेट बिजनेस, उसके अपने रिस्क एंड प्रोज हैं। हर एक बिजनेस के अपने रिस्क फैक्टर हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं या बिडर्स हैं, अपना डिसीजन रैशनल वे से ले। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप आपके आसपास रॉ मटेरियल्स हैं, आप अपना रिस्क असेसमेंट कीजिए और इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको टेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इट्स द कप ऑफ योर टी कि आपका रिस्क असेसमेंट कैसा है, आपको पार्टिसिपेशन करना है, आपका डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटीज क्या है, आपकी कॉस्टिंग, क्योंकि उन्होंने तो बेस प्राइस आपको 8,228 रुपये बोल दिया, आप कैसे मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉफिटेबल है नहीं है, आप सिंगल कैपेसिटी में जा रहे हैं, कंसोर्टियम बना के कर रहे हैं, ये सारे डिसीजन आपको टेक के रखने हैं ताकि आप सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करें। और यदि आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर। केआईपी टेंडर स्पेसिफिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम एज ए बिजनेस भी कंसल्टेंट है और एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट। तो एमएसएमई सेक्टर्स में, बायोमास सेक्टर्स में, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम हमारे कम्युनिटीज मेंबर को शेयर करते रहते हैं। टेंडर से रिलेटेड आप जैम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी ले सकते हैं और टेंडर फाइलिंग की कंप्लीट जानकारी, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, टेक्निकल बिड, प्राइस बिड, ये सारी फैसिलिटी केआईपी की टीम द्वारा अवेलेबल है। आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा हम एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट भी काम करते हैं। तो यदि आप नए मैन्युफैक्चरर हैं, प्लांट सेटअप किया हुआ है या करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देख के, क्योंकि हाईली डिमांडेबल बिजनेस है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से, नए लोग भी अगर जुड़े करना चाहते हैं, तो कंप्लीट बिजनेस मॉडलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अप्रूवल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पे ग्रांट्स दे रहा है, एमएनआरई भी दे रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट पे आप केआईपी के साथ जुड़कर, इवन दो बैंकिंग फंड असिस्टेंस भी हमारी जो कंपनी है, अगर आप बैंक से लोन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हमारी सेवाएं आपको मिल सकती है। कंप्लीट बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, चाहे आप कंपनी बनाएं, फर्म बनाएं,
पार्टनरशिप फर्म बनाए, स्टार्टअप बनाए, एमएसएमई, सारे रजिस्ट्रेशन, जैम रजिस्ट्रेशन, सारी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, हर टाइप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक के लिए, एआईएफ के लिए, एमएनआरआई के लिए, सीपीसीबी के लिए, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से जो रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं सब्सिडी लेने के लिए, वो भी सेवाएं केआईपी प्रोवाइड करवा रहा है। केआईपी एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रही है। ए टू जेड बिजनेस सब्सिडी सॉल्यूशंस हम आपको देते हैं, सब्सिडी अपडेट्स आपको देते हैं, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट अगर आप बिल्कुल नए स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, बिजनेस प्लान कर रहे हैं, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट की सेवाएं ले सकते हैं, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिडी फाइलिंग, इवन दो सब्सिडी की जो प्रोसेसिंग्स हैं, ये कंप्लीट सब्सिडी सॉल्यूशंस केआईपी के साथ जुड़कर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो बायोमास सेक्टर का प्रोजेक्ट है या कोई अदर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो वेयर हाउसिंग सेक्टर का है या बीइंग एमएसएमईज भी है, सभी टाइप के बिजनेस पर जो सब्सिडी सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट सब्सिडी प्लानिंग, अपडेट्स, डॉक्यूमेंटेशंस, फाइलिंग्स और प्रोसेसिंग में कंप्लीट आप सॉल्यूशंस केआईपी के साथ जुड़ के ले सकते। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटीज है, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो बी टू बी बेस है वो एनालाज होता है। हम आपको वीकली बिजनेस सब्सिडी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेंडर अपडेट्स ये देते हैं। आप उनमें से जो भी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है अपने लिए अपना प्रोजेक्ट फ्रेम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं केआईपी के साथ, गवर्नमेंट सब्सिडीज के लाभ ले सकते हैं। हमारी पूरी टीम बीइंग ए टेक्निकल सब्सिडी सब्जेक्ट पे, जैसे मैंने बताया आपको, कंप्लीट एक फुल्ली एक्सपर्टाइज टीम रहती है जो आपको गाइड करती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट जितने भी आपके प्रोजेक्ट के हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ ले पाए। बिजनेस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करके और लाइव वेबिनार में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे ये वेबिनार आप सुन पा रहे हैं। जैसे 1 साल तक आपको हम ये मेंबरशिप देते हैं। लाइव वेबिनार में फ्री ऑफ पार्टिसिपेशन है, बिजनेस सब्सिडी अपडेट्स हैं, बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग के लिए बुक्स हैं, सब्सिडी प्लानिंग्स आप अच्छे से कर पाएंगे, कंसल्टेंसी राउंड है, और एक बड़े नॉमिनल प्राइस में ये फैसिलिटीज आपको 1 साल के लिए मिलती है, 2500 रुपया 1 साल की। जो भी व्यूवर्स जुड़ना चाहते हैं, होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है कि वो बिजनेस कम्युनिटी का लिंक उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको एक कॉन्टिन्यूइंग ऐसे अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। केआईपी के साथ जुड़कर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं, वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन को कर सके। बायोमास सेक्टर्स पे केआईपी ने स्पेसिफिकली ई बुक डिजाइन की हैं, जिसमें आपको कंप्लीट बायोमास के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में, जो कि हाईली डिमांडेबल बिजनेस है, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सब्सिडीज भी डिटेल्स में अगर आपको जानना चाहते हैं कि क्या क्या सब्सिडीज मिलेंगी, उसके लिए बायोमास की सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट है। इसके साथ साथ आप ये जानना चाहते हो कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, यानी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जानना चाहते हो बायोमास पैलेट में, तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के साथ 2 TPS के एग्जांपल्स के साथ हमने पूरी डिटेल्स में ये बुक डिजाइन की है आपके लिए, ताकि आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में पता हो, फंडिंग पैटर्न के बारे में पता हो, कॉस्ट क्या रहेंगी, मार्जिन्स क्या रहेंगे, पे बैक क्या रहेगा, आईआरआर क्या रहेगा, ऐसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मिलेगी। तीनों ई बुक्स बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस पे 2499 में आपके लिए अवेलेबल्स हैं। अगर आप नए हैं, इस बिजनेस में करना चाहते हैं और कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तीनों ई बुक्स आप केआईपी के साथ जुड़ के ले सकते हैं। केआईपी के साथ आप जुड़ सकते हैं बाय मेकिंग ए कॉल्स, ईमेल्स और वेबसाइट पे विजिट कर। आप वन टू वन डिस्कशन भी कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है DSB 38 हिसार हरियाणा रेड स्क्वायर मार्केट में है। आप फिजिकल विजिट भी कर सकते हैं। सोशल चैनल से भी आप जुड़ के अपने बिजनेस की सब्सिडी प्लानिंग हमारे साथ कर सकते हैं। तो एट द एंड आप सभी का थैंक यू, बड़े अच्छे वे से आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। Completely, we are trying to share the information with you. Now, I requested to host him. If any bidders, any participants want to have a discussion with us, किसी का कोई क्वेश्चंस हैं, तो अपना हैंड रेज करके वो वन टू वन हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव द आंसर टू। थैंक यू।
होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पार्टिसिपेट्स कुछ पूछना चाहे तो उनको आप परमिट कर दीजिएगा, ताकि वो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकें। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप इस वेबिनार के बाद भी 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चनिंग करें। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जैसे मयंक शर्मा जी बातचीत करना चाह रहे हैं, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो माइक का बटन है आपका, उसको आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़ हम सुन पाए। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा वेबिनार रहा आज का। और जी जी सर। मैं मैं इंटरेस्टेड हूँ सर इस प्रोजेक्ट को लेकर, कि जी दो जी जी। तीन साल से लगातार इसमें रुचि रखकर एक कंपनी के साथ में कर रहा हूँ। ओके। लेकिन वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो मैं खुद का अपना अ, एक प्रोजेक्ट डालना चाहता हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहूँगा, और क्या प्रक्रिया, कैसे शुरुआत की जानी चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए, वो सब जानकारी चाहूँगा सर मैं। तो जी जी किस जी प्रकार जी। पहले रजिस्ट्रेशन करवा कर ली जा सकती है जानकारी, या फिर ऐसे भी मिल सकती है? हाँ हाँ, आप अपना होस्ट टीम से रिक्वेस्ट आफ्टर वेबिनार आप हमारी कम्युनिटी में रजिस्ट्रेशन करवा के फिर डिस्कशन भी कर सकते हैं। और डिस्कशन के साथ साथ जो आपको ई बुक्स हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल्स में वीडियोस भी हैं और कंटेंट भी है। और फिर अगर आपको इस बिजनेस को करने का माइंडसेट बनता है, तो कंप्लीट जो है पेपर प्लानिंग्स आप हमारे साथ मिलके सब्सिडीज की, बैंक की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, रजिस्ट्रेशन की कर सकते माइंड सेट तो इसको 100% करने का ही है सर मुझे। हैं। जी सर, लग आप जरूर रहा है, कीजिए। क्योंकि आपने अगर सुना होगा तो एमसीएल कंपनी जो है महाराष्ट्र की, जी जी जी। उसके साथ में मैं एमवीपी बन के काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ये बहुत मैं अच्छा है। इसीलिए। संतोष जी बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर। जी जी। श्योर सर, आप ग्रेट, थैंक्स टू कनेक्ट विद अस। और आफ्टर वेबिनार्स आप हमारी टीम से कनेक्ट करके जैसे भी इनिशिएट करना चाहते हैं सर, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा सर। जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़ हमारी तरफ पहुंच पाएगी। Hello, sir. Am I जी जी। audible, sir? या Sir, मयंक sir, जी। yeah, Mayank. Sir, thanks for such an elaborative your presentation regarding this. सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली मतलब जितना मैं इसको भी समझ पाया हूँ, आई एम वेरी मतलब न्यू टू दिस, कि इसमें रॉ मटेरियल का इकट्ठा करना बहुत मेन काम है, क्योंकि आपने बताया ऑलरेडी सेल की हमारे पास जगह है। एनटीपीसी का इतना टेंडर है कि वो अब तक पूरा नहीं कर पा। राइट सर, राइट राइट राइट। ठीक है, वो रॉ मटेरियल करने के लिए कुछ इस तरीके के आपके पास मतलब सोर्सेज हैं जो हमको मार्केट सर्वे कर पाए कि हम रॉ मटेरियल कितना इकट्ठा कर पाए, बिल्कुल, क्योंकि वो। एब्सोल्युटली आपकी ऑब्जर्वेशन है सर। जी। और ये मैं मेरे हर एक वीडियोस में भी कहता हूँ कि इस सेक्टर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो बायोमास एग्रीकल्चर रेजिड्यूज की एग्रीगेशंस का है। जी 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 तो इसमें एक सेगमेंट्स डेवलप हो रहा है बायोमास एग्रीगेटर्स का। जी तो बायोमास एग्रीगेटर्स ऐसे हैं कि वो बल्क लेवल में फार्मर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, और बल्क लेवल पे वो बाइंग कर लेते हैं बायोमास एग्रीगेटर्स जो होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बायोमास एग्रीगेटर के लिए भी सब्सिडी प्रोविजंस लाइन अप किए हुए हैं। ओके। अगर कोई बायोमास एग्रीगेशन ही करना चाहते हैं, तो उस एग्रीगेशन के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करते हैं बिल्डर्स के लिए या इस टाइप से लिए, उस पर 50% की ग्रांट्स भी अवेलेबल है। तो आप अपने नियर डियर ये देखिए कि जो फार्मर कम्युनिटीज हैं या कोई एफपीओज हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीगेटर्स हैं, आप उनके साथ टाई अप कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपके पास बल्क में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होगा, तभी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कैरी कर पाए। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप क्योंकि इसमें मैं। अपने लेवल पे देखिए, नो डाउट, क्योंकि आपके सराउंडिंग में अ, जो ग्रेन मार्केट्स है, वहाँ पे आपको फार्मर कम्युनिटीज के ग्रुप मिल सकते हैं। एफपीओज ऑलरेडी लाइनअप्स होते हैं जी या जी एग्रीगेटर्स मार्केट में आते हैं। सीबीजी प्लांट अगर आपके आसपास है, तो वहाँ पे भी एग्रीगेटर्स डेवलप होते हैं। तो ये थोड़ा अपने लेवल पे वर्क करना है।
जी हाँ, कुछ गवर्नमेंट स्टडी भी अवेलेबल्स हैं कि बायोमास किस किस स्टेट में कितना अवेलेबल्स है, वो भी आप रिसर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप जहां आपकी रॉ मटेरियल की प्रोक्सिमिटी है, आप वहां पे अपना प्लांट जो लगाए, है प्लांट सेटअप करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि पैलेट करने के बाद ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू नहीं है, रॉ मटेरियल जरूर चाहिए। राइट सर, राइट राइट, ठीक है, डेफिनेट। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ सर ये ज्वाइन करने में। लेकिन जी मेरी वही जो आपने एक दो तीन चीज बोली, थोड़ा मैंने भी रिसर्च करा है। आई बिलोंग टू एनसीआर ओनली। मैं इधर गाजियाबाद बुलंदशहर के एरिया में हूँ, दादरी बिल्कुल नियर बाई है। जी 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 जी। और इसका मेरे ख्याल से मार्केट सर, अपार्ट फ्रॉम एनटीपीसी भी है, जहाँ बर्नर लगे हैं, बॉयलर्स लगे हैं, वहाँ वो यूज हो सकता है। बहुत हैं सर, ये तो एक सेगमेंट है। हम्म, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे पार्टिसिपेट को भी बताना चाहूंगा, फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है सर इसकी। बहुत ज्यादा फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो कोयले का सब्स्टिट्यूट्स के नाते बायोमास पैलेट्स के सप्लाई भी ले रही है, खुद के भी सेटअप कर रहे हैं। तो आप केवल ये ना सोचिए कि पावर प्लांट में ही सप्लाई है। फार्मा सेक्टर्स हैं, बॉयलर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, होटल इंडस्ट्रीज हैं, कुकिंग इंडस्ट्रीज हैं, सब में बायोमास पैलेट्स का कमर्शियल यूजेस और आगे आने वाले समय में रिटेल यूजेस बढ़ने वाला है सर। और सर दूसरा एक मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉ मटेरियल को लेके ही है। ये सरकंडा आपने जो लिखा था, जो बेसिक जी नेपियर ग्लास ही बोलते हैं शायद उसको, जी 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 तो जी जी इसको भी यूज कर सकते हैं। तो जी सर। इसका कोई लिमिट है कि सर, मतलब जैसे आपने बोला 50% के, तो ये भी बायोमास की तरह कंसिडर होता है कि ये अलग चीज कंसिडर होती देखिए, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि पीछे ये शायद मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ पॉइंट ये आया था कि क्योंकि जैसे ये ग्रास है, ये बायोमास रेजिड्यू नहीं है है? या जी वेस्ट नहीं है। जी तो आई थिंक कुछ इस पे क्लैरिफिकेशंस आनी थी कि भाई ये एज ए बायोमास रेजिड्यू या वेस्ट रेजिड्यू या एग्रीकल्चर रेजिड्यू की डेफिनेशन में कवर किया जाए। ठीक है। ऑलमोस्ट उसकी क्लैरिफिकेशंस आई थिंक अभी आ चुकी होगी, क्योंकि ऑन बोर्ड मेरे पास इसका कोई नोटिफिकेशंस अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्केट में नेपियर ग्रास से बायोमास पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग काफी वेंडर्स जो है, टेक्निकल वेंडर्स है, वो लाइन अप कर रहे हैं। जी सर। आप इस पे वेंडर से थोड़ा डिस्कस करके, क्योंकि वेंडर आपको अच्छी डिटेल में बता पाएंगे कि क्या टेक्निक। हेलो। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सर। एनीबडी अदर वांट टू हैव ए क्वेश्चंस? आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि लास्ट टाइम मैंने टेंडर के लिए अप्लाई किया था, तो जी काफी सारी टेक्निकल इश्यूज और मुझे मतलब क्लियरली हुआ नहीं। तो आप क्या कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जैसे जेम रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक, टेक्निकल बिट तक? राइट सर, राइट। हमारी जो टेक्निकल टीम रहेगी आपके साथ, आपका जैम रजिस्ट्रेशन है, टेंडर डॉक्यूमेंटेशन है, टेक्निकल बिड सबमिशन है, प्राइस बिड सबमिशन है, कंप्लीट प्रोसेस में आपको असिस्ट सर करेंगे मेरा सर। एक सेकंड क्वेश्चन और ये था कि मैंने एक वो चाइना से मशीन इंपोर्ट किया था, जो जी ये अपने कैपिटल सब्सिडी है ना 15% की, तो जी जी। वो टिल मार्च से अप्लाई कर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि स्टेज 1 पे ही अटका हुआ है, वहां से मिनिस्ट्री अभी कोई भी पास नहीं हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ बता सकते हैं? सर देखिए, ड्यू टू सम इलेक्शंस, सेंट्रल मिनिस्ट्री जितनी भी थी वो अप्रैल मई से काफ़ी इफेक्टिव रही हैं, हाँ जी। क्योंकि जून में जाके, लेकिन अब ऑलमोस्ट काम होने शुरू हो चुके हैं सभी मिनिस्ट्रीज में। तो जहाँ से भी आपने आवेदन किया है, अगर किसी से हेल्प ली है आपने, तो अपना स्टेटस क्यों आप अपडेट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हैं। ठीक है पीटर, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ काफ़ी अच्छे ऑडियंस जुड़े हैं। पाटिल जी हैं, दीपक चौधरी जी हैं, संतोष जी ने बड़े अच्छे से डिस्कशन किया है। सर राहुल नमस्ते। पटेल जी हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। महांतेश पाटिल फ्रॉम कोप्पल कर्नाटका। ग्रेट वेलकम पाटिल जी। तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है। सी जी जी हमारा एरिया में सर, मैं ज्यादा से ज्यादा ये मेज का है रेसिड्यू, जी जो मेज का कॉब है, जो ग्रेन्स निकलने के बाद वो है, और तूर है, पिजन पी, जी जी जी। और ये जो बंगाल ग्राम है। सो और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी बहुत आता है, बट आप आपके एक्सपीरियंस से कौन सा अच्छा रहेगा बायोमास, जो मिलेट्स के पेलेट्स बनाने के लिए? देखिए, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं बायोमास पैलेट्स के लिए, क्योंकि इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं,
ये सारे ही वैल्यूएबल्स कंपोनेंट्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप रेजिड्यू यूज करते हैं, उससे क्या कैलोरिक वैल्यूज आ सकती है। इसके लिए हम एक रिकमेंडेशन ही देते हैं कि बायोमास पैलेट्स की ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज के लिए टेस्टिंग लैब भी डिटरमाइंड है। ओके सर। तो आफ्टर वेबिनार आप हमारे से वो टेस्टिंग लैब जितनी भी इंडिया में हैं, उनकी लिस्ट ले सकते हैं ओके जो सराउंडिंग में आपके पास है, क्योंकि उन लोगों के पास ये टेक्निकल नो हाउ होता है कि किस कंपोनेंट से कितना क्रॉस कैलोरिक वैल्यू जनरेट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते ग्रेट सर। हैं। राइट। थैंक यू सर। ओके सर। ओके। एनीबडी अदर वांट टू डिस्कस? अनमोल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश पाटिल जी जुड़े हुए हैं। हेलो सर। जी जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड सर मॉर्निंग सर। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, दीपक चौधरी। जी 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 दीपक जी। आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं 1 साल से मेरा ये प्लानिंग चल रहा है। एक्चुअली मेरा एफपीओ है महाराष्ट्र में, जी जी जी। और मेरे पास 15,000 फार्मर लोग ऑलरेडी सभा मतलब ये शेयर होल्डर है मेरे। ग्रेट तो मुझे, ग्रेट। हाँ तो मुझे अपना जो बायोमास अपना नेपियर ग्रास थ्रू मुझे बायो पैलेट बनाने का एक प्रोजेक्ट मैंने प्लानिंग किया था, जिसका कोटेशन 1 CR 194 तक जा रहा है। जी 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 ठीक है। 1 CR 94 लाख। तो इसके लिए जी मैंने कुछ कंसल्टेंट से बात भी की है। तो मुझे जी। उसमें कितना लोन प्रोवाइड हो सकता है और मेरा मार्जिन मनी कितना लगेगा मुझे? देखिए बहुत अच्छी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 10% मार्जिन के साथ आप 90% तक का बैंक लोन ले सकते हैं, वो भी ओके। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ। 100% कोलेटरल फ्री, अप टू 2 करोड़ तक का लोन। तो आप अपने बैंकर से डिस्कस कीजिएगा और उनके साथ बोलिएगा कि सर हमारा प्रपोजल जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर कीजिएगा। अगर आपको वहाँ कोई भी इश्यूज आ रहा है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके हम आपके बैंकर को कंप्लीट इस सब्जेक्ट पे गाइड करेंगे, सपोर्ट सर्विस देंगे, ताकि आपके प्रपोजल को एग्री इंफ्रा में वो कवर कर पाए। तो सर अपना जो सर्विसेज है आपका, जी जी। उसके थ्रू भी होता होगा ना ये काम? हाँ हाँ बिल्कुल सर, हम पैन इंडिया बेस पे जो भी लोग बायो सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और उनको बैंक लोन लेने में अगर दिक्कत आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो ये फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये फैसिलिटेट करता है उस सभी के लिए। ओके ओके। और सर जी इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं क्या थोड़ा? ये नेपियर ग्रास जो है, जी जी। उससे मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन निकल सकता है? मतलब 100 टन अगर मैंने नेपियर यूज सर किया है। ये जी जी, ये तो सर आपको जो वेंडर है ना सर, वो बेस्ट गाइड कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली वी आर नॉट फ्रॉम द सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर्संस। जो वेंडर्स होते हैं, जो मशीनरी वेंडर्स होते हैं, दे विल बेटर गाइड टू ऑन दिस आस्पेक्ट कि कितनी क्वांटिटी से कितना नेट प्रोडक्शन निकल के आएगा सर। ओके ओके सर, थैंक यू जी जी। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। Thanks to all participants. If still any questions from your sides after webinar, जैसे मैंने आपको अ, हमारे नंबर्स ईमेल्स दिए हुए हैं, आप हमारी टीम से कनेक्ट करके 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। और टेंडर फाइलिंग करना है, आप इनिशिएट जल्दी डिसीजन लीजिएगा, जैम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं होस्ट टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे रेगुलरली आपको ऐसी वीडियोस मिलेगी, टेंडर स्पेसिफिक कंटेंट, रियल कंटेंट वीडियोस आपको मिलेगी। तो होस्ट टीम ने आपको शायद लिंक शेयर कर दिया होगा आप चैटबॉट में। यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट हम शेयर करते हैं। चाहे आप किसी से बिजनेस से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करके आप ऐसे अपडेट्स रेगुलर ले पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट रिलेटेड अपडेट्स चाहिए होते हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी का लिंक और यूट्यूब का लिंक आपको होस्ट टीम ने शेयर किया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स टू मेक सक्सेसफुल दिस वेबिनार। बहुत अच्छा लगा आप सभी की पार्टिसिपेशन के साथ, और बहुत अच्छी संख्या में आप लोग जुड़े। हम सब मिलके
इस बिजनेस में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में और इस बिजनेस सेक्टर पे मिलने वाले सब्सिडी लाभ पे सब मिलकर प्रयास करें और सभी अपने अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।